भयभीत हो, डर गए और उन्हें होश में लाने के लिए, क्योंकि ही गेट फैन, मूर्छित हो गए। तो जो भी वहां पे सबसे नजदीक क्या था? पानी। समुद्र में मंथन हुआ था। तो महादेव जी को बारी बारी से स्नान कराने लगे, तो गेट हिम बैक इन अ नॉर्मल कंडीशन। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सरल और सुगम तरीके से मैं आप सबके समक्ष ये बातें रख रहा हूं। जानते सब हैं कि भगवान शिव का अभिषेक होता है, हम सब अभिषेक करते हैं। आते हैं, कोई भी आएगा, पानी लेगा लोटे में और शिवलिंग के ऊपर पानी। मैंने पहले अपनी कथा में यह भी लिया था कि शिव की पूजा शिव बनकर करें। ये चर्चा एक बार फिर से आएगी। अब बात आती है बेलपत्र और शमीपत्र। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमीपत्र चढ़ाते हैं। आप सबने सुना हो और आप करते भी हैं। एक बार 89,000 ऋषियों ने महादेव जी को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्म जी से पूछी कि भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता। तो ब्रह्मदेव जी ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, 100 लोटस, 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर प्रसन्न। और ऐसे 1000 नील कमल चढ़ाने से वे जितना प्रसन्न होते हैं, 1000 नील कमल, उतना एक बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न। एक बात, बेलपत्र की कितनी महिमा है? 1000 इक्विवेलेंट ऑफ नील कमल। और 1000 बेलपत्र चढ़ाने से जितना शिव प्रसन्न होते हैं, उतना एक समीपत्र। These are the importance while offering towards the Lord Shiva. सुनिए, ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ये मैं सरलता से आपके समक्ष रख रहा हूं। आप करते हैं ये सब, ये सारी प्रक्रियाएं आप करते हैं। अब आते हैं एक और सत्संग के नेक्स्ट स्टेप में, बेलपत्र ने कैसे वरदान दिलाया। बहुत आप लोगों ने ये बातें, कहानियां सत्संग में सुनी होंगी। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ और सरल माध्यम। एक बेलपत्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बेलपत्र के महत्व की एक कथा है जो आप महाशिवरात्रि में हमेशा सुनते होंगे, और यह मैं सत्संग में सेपरेट रूप से लूंगा। एक भील डाकू था, वो परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता। एक बार क्या हुआ, श्रावण के महीने में डाकू को लूटने के लिए गया और उसको कुछ नहीं मिला।
ही गेट नर्वस। एक पूरा दिन रात बीत जाने के, पूरा दिन बीत गया, he could not able to find anything to eat, to take। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए उसको कुछ नहीं। अब कुछ नहीं मिलने से वो क्या हुआ, परेशान हो गई, रात्रि हो गई। इस बीच जब रात हो गई तो कहीं ना कहीं तो उसको शेल्टर लेना था। वह बेल पत्र के पेड़ के ऊपर बैठा, और वह जो बेल पत्र के पेड़ के ऊपर बैठा, उसके नीचे भगवान शिव का शिवलिंग। देखिए कोइंसिडेंट कैसे बनते हैं। अगर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होनी है तो किस तरह से कोइंसिडेंट तैयार होते हैं। अब वह जब रात को उस पेड़ के ऊपर बैठा तो पेड़ हिलता था, तो बेलपत्र टूट टूट कर उस शिवलिंग के ऊपर गिरते थे, शिवलिंग के ऊपर गिरते जाते थे। अचानक क्या होता है, सुबह का भोर का समय होता है, 4 पहर होते हैं, उसमें से जो आखिरी पहर था सुबह का, उस समय भगवान महादेव प्रकट हो जाते। He appeared in front of that dove. अब जैसे प्रकट होते हैं उसकी just see how the devotion convert into the prosperity। छोटा सा एक सारांश आपके सामने रखा हमने। तो कैसे वरदान मिला, भगवान शिव वो मतलब वो बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, बेलपत्र ऑटोमेटिक चढ़ते जा रहे थे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा भक्त मांगो वरदान। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये है इंपॉर्टेंस। आज सावन का महीना का पहला सोमवार है। आप जो भी कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज योर सेंटिमेंट, आपकी इमोशंस। और फिर आप जो भी ऑफरिंग कर रहे हैं, मैंने कहा आपको कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भगवान शिव के लिए पर्याप्त करने, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत से विधान हैं। लेकिन देखिए आप किस तरह से आप एक बेलपत्र ले आइए, अगर समी मिल जाए तो वाह क्या कहना, 1 लोटा जल ले आइए, ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण कीजिए और फिर जय हो। अब शिव का पूजन लिंग स्वरूप में ही अत्यंत लाभकारी माना गया। शिव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, किंतु लिंग स्वरूप पूजन सर्वश्रेष्ठ। भगवान शिव ब्रह्म रूप में होने के कारण निष्कलंक निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण शकल कहलाए, परंतु एक पार ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप में पहले आए, इस ब्रह्मांड में पहले प्रकट हुए। समस्त देवताओं में एकमात्र वे ही पार ब्रह्म है। इसलिए वह लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं।
बातें छोटी हैं लेकिन बड़ी प्रभावी। हो सकता है आपको इनकी जानकारी हो, और नहीं तो सत्संग में इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। कोई किसी भी क्रम को आप पूजा में करते हैं और अगर आपको उसकी जानकारी है तो वह और प्रभावी हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। तो समस्त ब्रह्मांड में लिंग स्वरूप में भगवान शिव पूजे जाते हैं। Shiva worship is considered to be a more fruitful in lingam. The divine and effective Om Namah Shivaya mantra. दिव्य और असरकारी पंचाक्षरी मंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जब अग्र स्तंभ के रूप में, लिंग के रूप में, इस कंटिन्यूएशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम भगवान शिव के जो हम सत्संग कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमारे साथ भजन भी कीजिए। भजन भी एक अच्छी प्रार्थना है और संगीत जो है सत्संग को और इफेक्टिव बनाता है। तो हमारे राजीव शर्मा जी आपको एक अच्छे भजन से आपका समागम कराएंगे। फिर हम इस सत्संग को जारी रखे हुए हैं और हम जो सत्संग में आगे बात करने जा रहे हैं, दिव्य और असरकारी ओम नमः शिवाय। सावन मंत्र को हम श्री राधा कृष्ण मंदिर में बहुत असरदार और पावरफुल बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, बैठिए, सत्संग कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी यह छोटा सत्संग हमारे साथ किया गया आपको आनंद से भर देगा। ये जो शिवमय वातावरण है, ये आपको भाव विभोर कर आनंद के उच्चतम स्थान तक लेकर जाएगा। लीजिए भजन सुनिए। शंकर भगवान की जय। हमरे भोले बाबा को भिखारी न समझना, हमरे भोले बाबा को भिखारी न समझना, हमरे भोले बाबा को, हमरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, हमरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को देख के, हाँ त्रिशूल को देख के संभारी ना समझना, हमरे भोले बाबा को भिखारी ना समझना, हमरे भोले बाबा को, हमरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के, हाँ डमरू को देख के मदारी
मेरा न समझना, हमरे भोले बाबा को भिखारी न समझना, हमरे भोले बाबा को। हमरे भोले बाबा के संग में है गौरी, हमरे भोले बाबा के संग में है गौरी। गौरी को देख के, हाँ गौरी को देख के, भाई गौरी को देख के संसारी न समझना, हमरे भोले बाबा को भिखारी न समझना, मेरे भोले बाबा को भिखारी न समझना, हमरे भोले बाबा को भिखारी न समझना। जय हो शिव शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तो उनके 5 मुख, जो 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप में। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई उस शब्द का नाम था ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना गया। आप सत्संग में यह जानकर अचंभित होंगे कि हम ओम नमः शिवाय का जो जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और यही मंत्र, महामंत्र, when the Lord Shiva appeared in the form of Agni pillar, he had 5 faces. The 5 elements were the form of earth, water, sky, fire and air. So this Om Namah Shivaya, considered to be the first mantra of creation. This is the great mantra which we are used to chant as Om Namah Shivaya. इसी से आ, ई, उ, री, ला इन 5 मूलभूत स्वर एवं व्यंजन, जो 5 वर्णों में 5 वर्ग कहलाते हैं, जो शायद आपकी जानकारी में अभी तक ना रहे हों, यह है सुगमता से आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। इस तरह प्रकट हुए। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य भी इसी शिरो मंत्र से हुआ है। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ, जनरेटेड फ्रॉम देयर। इस मंत्र के जाप से, ओम नमः शिवाय के जाप से मन सभी मनोरथ पूरे होते हैं। पंचाक्षरी मंत्र है, सुंदर, सरल, लेकिन इसका पावर भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले के समस्त व्याधियों को हर लेता है, शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जाप करने वाले के पास तक फटकती नहीं, आती नहीं। That much powerful is a Panchakshari.